हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ पजल यानी पहेली पर। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो मोस्टली एग्ज़ाम में आता है। और एक पजल अगर आपके पास आती है तो कम से कम आप 3 क्वेश्चन उस पर पाएंगे। ऐसे तो लोगों को लगता है कि पजल बहुत टफ होता है, बहुत टाइम टेकन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका जो प्रोसेस होता है, एक्चुअल प्रोसेस, अगर उस पर आप जाते हैं तो 3 क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में कर लेंगे। अगर उस पर 4 क्वेश्चन भी आता है तो भी आप 2 से ढाई मिनट में आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसका प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल होता है, देखने में लगता है लेंदी है, लेकिन अगर आप कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। और मेरा ये मानना है कि 2 से ढाई मिनट में अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो ये कोई गलत या घाटे का सौदा नहीं होता है, ठीक है। और बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है ये। आप देखिए इसको कैसे किया जाएगा। ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा। क्वेश्चन देखने में ही आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो यहाँ देखिए ये पूरा ये 5th तक इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ये सुनिए। 5 cities A, B, C, D and E are famous for their lovely garden, jewelry, educational institute, blue pottery and scent, but not in same order। कहने का मतलब ये कि 5 शहर हैं A, B, C, D और E। ये भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं फिर से सुन लीजिए। लवली गार्डन, ज्वेलरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ब्लू पॉटरी एंड सेंट, यानी अपने बागवानी के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए। ब्लू पॉटरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी का बर्तन। ज्वेलरी यानी गहने आभूषणों के लिए। और सेंट यानी परफ्यूम। इन सब चीज़ों के लिए ये 5 शहर फेमस हैं। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये सेम ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। कौन किसके लिए फेमस है ये नहीं मालूम है। तो कुछ हिंट आपके पास दिया जाता है। और वो हिंट देखिए क्या होता है। हिंट आपका ये है, पहला हिंट कहता है A and C आर नेदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नॉर गार्डन। दूसरा हिंट क्या कहता है, B and E आर नॉट फेमस फॉर ज्वेलरी और पॉटरी। थर्ड कहता है कि सेंट एंड ज्वेलरी हैव नथिंग टू डू विथ A। फोर्थ कहता है D and E आर नॉट फेमस फॉर गार्डन एंड ज्वेलरी। फिफ्थ कहता है D इज नॉट फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी ये आपके पास हिंट दिए हुए हैं, 4 हिंट दिए, 5 हिंट दिए हैं कि A और C में ना तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना तो गार्डन है यानी बाग है। B और E ना ही ज्वेलरी के लिए फेमस है और ना बर्तन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। सेंट एंड ज्वेलरी, सेंट और ज्वेलरी ए में नहीं बनता है। नथिंग टू डू विद ए का मतलब यही है कि वो ए में नहीं बनता है, ठीक है। डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर गार्डन एंड ज्वेलरी। डी और ई गार्डन और ज्वेलरी के लिए फेमस नहीं है। डी इज नॉट फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। अब ये आपके पास ये क्वेश्चन ये इसका इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गया। इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है। 1 में कहता है विच सिटी इज फेमस फॉर गार्डन। 2 कहता है विच सिटी इज फेमस फॉर पॉटरी एंड 3 कहता है कि सिटी ई इज फेमस फॉर विच, ठीक है। तो अगर आप इसमें सीधे क्वेश्चन पढ़ के इनका आंसर देने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकन होगा और गलती होने के चांसेस मोर देन 95% होंगे, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, वो होता है कि इनकी चार्टिंग करना। इनको टेबुलेशन फॉर्म में बदल दिया जाए यानी इनका चार्ट बना दिया जाए। और जैसे ही चार्ट बन जाएगा आप सारे आंसर 30 सेकेंड में दे पाएंगे। जो भी आपका टाइम जाएगा वो इनकी चार्टिंग करने में ही जाएगा यानी इनका चार्ट बनाने में। तो देखिए मैंने चार्ट बना के रखा है, इसको फिलिंग करेंगे अभी। अब चार्ट में देखिए क्या है, सिटीज़ है A B C D E और वो थिंग्स हैं जिनके लिए ये शहर फेमस है, गार्डन, ज्वेलरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पॉटरी एंड सेंट, ठीक है। ये मैंने एक चार्ट बना रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं कि वो फेमस हैं, उनसे है,
इसमें क्या है कि निगेटिविटी दी गई है और जो फेमस नहीं है उसके बारे में सूचना दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो जो ऐसे इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाएंगे और जो जो फेमस नहीं होंगे या जिनसे संबंध नहीं होगा उन पे क्रॉस करते जाएंगे। जैसे देखिए मैं पहला एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ए एंड सी आर नीदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नॉर गार्डन, यानी ए और सी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और गार्डन नहीं आते हैं। तब देखिए ए के सामने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और गार्डन ये दोनों नहीं आते, तो इनको क्रॉस कर दिया जाए ऐसे। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन से हमको क्या मिलता है कि ए एंड सी आर नीदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नॉर गार्डन, यानी ए और सी में न तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और न ही गार्डन है, तो गार्डन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ए के सामने क्रॉस कर दिया जाए। देखिए बी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर ज्वेलरी एंड पॉटरी, यानी बी और ई ज्वेलरी और पॉटरी यानी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस नहीं है। तो अब देखिए हम इनके सामने भी क्रॉस कर दें, बी के सामने ज्वेलरी है क्रॉस और पॉटरी भी क्रॉस हो जाएगा, और कौन था ई के सामने भी ज्वेलरी क्रॉस कर दीजिए और पॉटरी क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो इन दो इंस्ट्रक्शन से हमने देखिए इतने ब्लॉक्स क्रॉस कर दिया। अब आप देखिए थर्ड क्या कहता है, सेंट एंड ज्वेलरी हैव नथिंग टू डू विद ए, यानी ए के सिटी में शहर ए में सेंट और ज्वेलरी भी नहीं बनती है। ठीक है, तो ए के सामने ज्वेलरी काट दीजिए और सेंट भी काट दीजिए। अब आप देखिए कि ए के सामने कौन बचा, ए के सामने पॉटरी बच गई, तो ए के लिए ये आपका पॉटरी क्लिक हो जाएगा और सिटी ए में बनेगा कौन, पॉटरी बनेगी। ठीक, यानी सिटी ए चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब जब पॉटरी सिटी ए के लिए प्रसिद्ध हो गया तो अब आपका काम ये है कि पॉटरी के भी नीचे जितने भी पॉटरी के कॉलम में जितने भी ये चेक बचे हुए सबको काट दीजिए, क्योंकि अब पॉटरी अन्य किसी शहर में फेमस नहीं होगा, केवल सिटी ए के लिए था। हो गया, ठीक है, इतने से हमारा काम देखिए ये आ गया। और अब देखिए फिर क्या कहता है, डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर गार्डन एंड ज्वेलरी, डी एंड ई आर नॉट फेमस फॉर गार्डन एंड ज्वेलरी, तो पहले डी को काटा जाए। डी देखिए किसके लिए फेमस नहीं है, गार्डन के लिए फेमस नहीं है और ज्वेलरी के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, ई किसके लिए फेमस नहीं है, गार्डन और ज्वेलरी, तो ई ऑलरेडी भी ज्वेलरी में क्रॉस लगा हुआ, गार्डन वाले में भी क्रॉस लगा दीजिए। अब आप देखिए सी के सामने एक ब्लॉक बचा हुआ है और ये क्या हो रहा है, ज्वेलरी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वेलरी सिटी सी में बनती है, ज्वेलरी आपकी सिटी सी में बन रही है। ठीक है, ठीक, सिटी सी में ज्वेलरी आ रही है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, डी इज नॉट फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डी इज नॉट फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डी के लिए हम डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। डी में देखिए क्या है, डी के ये सारे क्रॉस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी क्रॉस कर दीजिए। तो जैसे ही आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्रॉस कर दिया तो आप देखिए डी के सामने क्या बचता है, सेंट। तो डी शहर डी में कौन बनेगा, क्या बन रहा है, सेंट बन रहा है। अब जैसे ही सेंट शहर डी में गया तो वो सारे के सारे कॉलम क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए अब आपने देखा कि ये जितना इंस्ट्रक्शन था उस हिसाब से हमने ब्लॉकिंग क्रॉस कर दिया, टिक कर दिया। अब हमारे पास कई ब्लॉक बचे हुए हैं लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस दिया नहीं है, तो कुछ हमें अंडरस्टूड होते हैं जिनको हमें अपने आप से काम करना होता है। जैसे सपोज करिए कि सी के सामने कौन है, ज्वेलरी। अब जब ज्वेलरी सी के लिए फेमस हो गई, यानी शहर सी में ज्वेलरी बनती है, तो अब सी के सामने के जितने भी चेक होंगे वो ऑलरेडी अपने आप कटेंगे। कुछ तो पहले क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कट चुके हैं, पॉटरी यानी सेंट। अब देखिए ये गार्डन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कट जाएंगे।
तो जैसे ही आप गार्डन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काट देंगे सी के सामने, देखिए ये, ठीक है। तो आप देखिए इस पहले गार्डन वाले कॉलम में कौन सा ब्लॉक बचता है, बी वाला ब्लॉक बचता है, ठीक। तो जब बी वाला ब्लॉक बचता है तो इसको टिक करेंगे ये। इसका मतलब ये हुआ कि बी, शहर बी गार्डन के लिए फेमस है। अब जब शहर बी गार्डन के लिए फेमस है तो फिर वही रूल अप्लाई किया जाएगा कि सारे चेक को काट दिया जाए बी के सामने के। बी के सामने के ऑलरेडी 3 चेक तो कटे हुए हैं, एक बचा हुआ, इसको भी काट दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको काट दिया, देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने के सारे नीचे सारे चेक कट गए और आखिरी चेक बचता है कौन, ई। बस यही आप इसको टिक कर दीजिए ये। तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको खुद जो अंडरस्टूड होंगे या जो हिडन होंगे उनको आपको समझना होगा। हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे जो कि एकदम क्लियर थे तो हमने कर लिया, लेकिन आपने देखा कि बी और ई वाला जो इंस्ट्रक्शन था वो हमारे पास दिया नहीं था, वो हिडन था। हिडन यानी ये जो सूचनाएं दी गई हैं, इनका जो निष्कर्ष निकलता है उससे हमने एक अनुमान लगाया कि जब ये इसके लिए फेमस हो गया, जैसे सी अगर ज्वेलरी के लिए फेमस हो गया तो अब सी बाकी किसी शहर के लिए फेमस नहीं होगा। तो अगर किसी शहर के नीचे कॉलम सी के सामने का जो चेक है वो बचा हुआ है, उसको क्रॉस कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको बना लिया। अब अगर ये चार्ट बनाने की आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 मिनट में बना लेंगे। और जैसे 1.5-2 मिनट में बना लेंगे तो अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि विच सिटी इज़ फेमस फॉर गार्डन, ठीक है। अब गार्डन के लिए सिटी कौन सा फेमस है, देख लीजिए बी, ठीक। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच सिटी इज फेमस फॉर गार्डन, यानी बागवानी के लिए कौन सा शहर फेमस है, बी, ठीक। दूसरा क्या कहता है, विच सिटी इज फेमस फॉर पॉटरी, ठीक। पॉटरी देखिए किसके सामने आ रहा है, ए के सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी पॉटरी के लिए सिटी ए फेमस है, ठीक है। पॉटरी के लिए सिटी ए फेमस है। अब कहता है कि सिटी ई इज फेमस फॉर विच, तो सिटी ई किसके लिए फेमस है, सिटी ई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है, ठीक है। सिटी ई किसके लिए फेमस है, सिटी ई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पजल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि बहुत आसान होता है। हाँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपके पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगी। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कुछ हिडन इंस्ट्रक्शन होंगे जो इनका कंक्लूजन निकलता है, और वही कंक्लूजन ही आपको स्वयं निकालना होता है, ठीक है। ओके, हाँ बच्चों, तो ये प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी गई है और छोटा भी है, तो आपको करने में भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा प्रश्न होगा। ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, ये 4 मित्र हैं जिनका नाम ए बी सी और डी है, उनके बारे में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए क्या दी हुई है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, ए एंड बी प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट। ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, करने मतलब ये है कि ए और बी को फुटबॉल और क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, वो खेलते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन देखिए क्या दी हुई है, बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन देखिए क्या दी गई है, ए डी प्लेज बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है। और फोर्थ इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो ये 4 इंफॉर्मेशन दी गई है इन चारों मित्रों के बारे में। इसी के आधार पे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है हु डज नॉट प्ले हॉकी, यानी कौन हॉकी नहीं खेलता है। तो ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इस चार्ट को फिलअप कर दें, जैसे कि देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था कि चार्ट बना के आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस चार्ट को फिलअप कर दूं, चार्ट देखिए किस तरीके से बना हुआ है कि ए बी सी डी ये 4 मित्र हो गए,
और वो कौन कौन सा गेम खेलते हैं वो हमने इधर लिख दिया है इस तरीके से। अब इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉलम को टिक करेंगे और जो बचेगा वो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हो तो हम भी पॉजिटिव काम करें। पहले ए देखिए क्या खेलता है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, तो ए के सामने टिक कर दिया। बी भी फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है तो बी के सामने भी टिक कर दिया, क्योंकि ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ये टिक हो गया। अब देखिए दूसरे इंफॉर्मेशन में चलते हैं, बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो बी आपका क्रिकेट तो खेल ही रहा है, हॉकी में भी लगा दीजिए। अब सी क्या कहता है, क्रिकेट एंड हॉकी, तो सी के में क्रिकेट के सामने नीचे और हॉकी के नीचे लगा दीजिए, सी के सामने वाले कॉलम में। फिर देखिए क्या कहता है, थर्ड इंफॉर्मेशन, ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। ठीक है, तो पहले ए का कॉलम देखिए, ए बास्केटबॉल खेल रहा है, इसको टिक कराइए। ये बास्केटबॉल खेल रहा है, टिक कराइए। फुटबॉल ये ऑलरेडी खेल ही रहा था। डी के लिए देखिए क्या है, डी प्ले, ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो ए वाला हमने फिलअप कर लिया। अब डी के देखिए, डी को भी फुटबॉल खिलाइए, क्योंकि ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो डी को भी फुटबॉल खिलाइए। फुटबॉल वाले कॉलम में इसको टिक करिए और डी के सामने बास्केटबॉल वाले कॉलम में भी टिक करिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो सी देखिए हॉकी खेल ही रहा है, बास्केटबॉल को भी खिलाइए सी को। ठीक, सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो डी आप देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल खेल ही रहा है, डी को हॉकी भी खिला दीजिए। ये तो ये बड़ा आसान था, सभी फिलअप हो गए। अब जो बचे हुए हैं उनके सामने क्रॉस कर दीजिए। देखिए ये ए के सामने हॉकी में क्रॉस लग जाएगा, बी के सामने कौन सा बचा हुआ है, बास्केटबॉल बचा हुआ है, क्रॉस कर दीजिए। सी के सामने कौन सा बचा हुआ है, फुटबॉल बचा हुआ है, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, और डी के सामने कौन बचा हुआ है, क्रिकेट बचा हुआ है, क्रॉस कर दीजिए। अभी इस आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर देखिए कैसे होगा। हु डज नॉट प्ले हॉकी, आपको ये टेबल देख के ही पता चल जा रहा है कि ए डज नॉट प्ले हॉकी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, ए डज नॉट प्ले हॉकी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, हु प्ले फुटबॉल हॉकी एंड बास्केटबॉल, यानी फुटबॉल हॉकी एंड बास्केटबॉल ये तीनों कौन खेल रहे हैं, ये तीनों कौन खेल रहे हैं, तो फुटबॉल हॉकी एंड बास्केटबॉल। ये हमारे देखने में चार्ट देखने मिल रहा है हमें, डी के सामने फुटबॉल हॉकी है, बास्केटबॉल में टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्वेश्चन 2 का आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, विच गेम्स डू बी सी एंड डी प्लेज। इसका मतलब यह है कि कौन सा गेम है जिसको बी सी और डी खेलते हैं, बी सी और डी, बी सी और डी, तो ये कौन सा गेम हो रहा है, हॉकी। हॉकी में बी सी और डी तीनों लोग खेल रहे हैं, ए नहीं खेलता है, तो कौन सा गेम हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 3 हॉकी। ठीक है, तो आप ये देखिए सारी जो कवायद होती है वो सब कुछ केवल इस चार्ट को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही चार्ट आपने सही बनाया, आंसर तो देन एंड देयर हो गया। बल्कि मैं कहूँ कि अगर 5 आंसर भी क्वेश्चन पूछा गया होता इस पे, तो आप 5 को 30 सेकेंड में कर सकते थे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये चार्टिंग करने में कम से कम समय लगे। अगर 1 मिनट में कर लें तो बहुत अच्छा, हालांकि वो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश ये होगी 1.5 से 2 मिनट में तो निश्चित हो जाए, हर हाल में हो जाए, और उसके बाद अगले 30 सेकेंड में आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे। ठीक, ओके।